हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सब्जेक्ट की ऑल यूनिट्स के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको हमने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके निकाले हैं और ये सारे टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना। देखो, सब्जेक्ट का नाम क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। पूरा की पूरा ये सब्जेक्ट ही ट्रेनिंग पर बेस्ड है। अगर आपने ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से समझ लिया तो आपको सारे टॉपिक्स इजीली समझ में आ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ट्रेनिंग क्या होता है। देखो, ट्रेनिंग मतलब जब किसी एम्प्लॉय का या फिर किसी भी इंडिविजुअल का, पर्सन का सिलेक्शन होता है तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर सिस्टम में वर्क करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वहाँ उसे पर्टिकुलर पोजीशन साइन की गई है। वो उस ऑर्गेनाइजेशन का या सिस्टम का अब एम्प्लॉय बन चुका है, तो अब वो वहाँ पर वर्क करना स्टार्ट करेगा। जब वो वर्क करना स्टार्ट करे, इसके पहले उसे ट्रेंड किया जाता है या ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे क्या होता है कि उसके अंदर जो भी स्किल है, नॉलेज है, उसकी जो भी एबिलिटी है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके और वो अपने वर्क को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके। ट्रेनिंग किसी भी पर्सन को या एम्प्लॉय को कैपेबल बनाती है, एबल बनाती है अपने वर्क को अच्छे से करने के लिए। फिर उसके बाद देखो, मतलब ट्रेनिंग क्या है। ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉय को जो उसकी स्किल है, एबिलिटी है, नॉलेज है, उसको इम्प्रूव करने के लिए ट्रेंड किया जाता है ताकि वो अपने वर्क को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके, इसीलिए। तो ये है ट्रेनिंग। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग क्या होता है। फर्स्ट इसमें इंडक्शन या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, जिसमें क्या होता है कि जो न्यू एम्प्लॉय है, न्यू एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन से कंप्लीटली स्ट्रेंजर है, उसको यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री के बारे में, उसको जो करंट पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन की उसके बारे में, उसको रेस्ट पीरियड के बारे में, लीव रूल्स के बारे में, सारी चीज़ें उसे बताई जाती है, क्योंकि उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो कंप्लीटली स्ट्रेंजर है। तो ये भी एक प्रकार की ट्रेनिंग हुई जिसे हम इंडक्शन या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग कहते हैं। फिर है जॉब ट्रेनिंग। जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, जॉब में जो पर्सन है, जो एम्प्लॉय है, उसे ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि डिफरेंट टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, तो उसके बारे में और ज़्यादा उसे डीप में नॉलेज हो, डीपली नॉलेज हो, एक्सटेंसिव नॉलेज हो, इसीलिए उसे यहाँ पर ट्रेंड किया जाता है ताकि वो किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना करे। तो ये हो गई जॉब ट्रेनिंग। उसके बाद में आता है प्रमोशनल ट्रेनिंग। मान लो ऑर्गेनाइजेशन में 2 वैकेंसी निकली है, उस वैकेंसी को ऑर्गेनाइजेशन अब बाहर के एम्प्लॉय से फुलफिल करना चाहता है, या ऑर्गेनाइजेशन के, अगर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय से फुलफिल करना चाहता है उस वैकेंसी को, तो उस वैकेंसी पर जो वर्क करना है, उस वर्क के लिए जो एम्प्लॉय है उनको यहाँ पर पहले से ट्रेंड किया जाता है ताकि जब वो उस पोजीशन पर बैठे तो उस वर्क को बहुत अच्छे से परफॉर्म करे। तो ये हो गया हमारा प्रमोशनल ट्रेनिंग, मतलब उसका प्रमोशन हुआ ना, तो ये होगी प्रमोशनल ट्रेनिंग। फिर है रिफ्रेशर कोर्स ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है कि देखो, अब आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी का पीरियड है, 50 साल पहले जैसे वर्क नहीं होते हैं पेन, कॉपी, कागज को लेकर के। अब यहाँ पर जो ओल्ड एम्प्लॉयज है ऑर्गेनाइजेशन में, उनको यहाँ पर टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते नहीं आता है, तो इस कारण से यहाँ पर हम हमेशा ओल्ड एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन से रिमूव नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण यहाँ पर हम उस ओल्ड एम्प्लॉय में लेटेस्ट डेवलपमेंट लेकर के आ सके, टेक्नोलॉजी का नॉलेज उनके अंदर लेकर आ सके, इसलिए रिफ्रेशर कोर्स लेकर के आते हैं, जिसे हम यहाँ पर रिफ्रेशर कोर्स टेक्नोलॉजी कहते हैं। फिर उसके बाद में आता है अप्रेंटिस ट्रेनिंग में क्या होता है कि 2 एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर साथ में यहाँ पर वर्क करते हैं, जिससे क्या होता है कि दोनों अपनी अपनी स्किल को, नॉलेज को, जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन रहती है, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और अपने अपने नॉलेज को और ज़्यादा इंप्रूव करने का काम करते हैं। तो ये हो गई अप्रेंटिस ट्रेनिंग। टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग थे ये। अब हम सेकेंड टॉपिक ट्रेनिंग मैनेजर को देखते हैं कि ट्रेनिंग मैनेजर्स क्या होता है। देखो, ट्रेनिंग मैनेजर्स कौन होते हैं, जब हम एम्प्लॉय की जो स्किल है, एबिलिटी है, नॉलेज है, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट करवाते हैं। तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अगर हम कंडक्ट करवाएंगे तो ट्रेनिंग प्रोग्राम को हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, उसका इवोल्यूशन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों की जो देखरेख करता है, इसका जो भी ओवरसीज करता है, उसे कहते हैं ट्रेनिंग मैनेजर। अब देखो, ट्रेनिंग मैनेजर के क्या रोल हैं, तो ट्रेनिंग मैनेजर का रोल है, जैसे वो ट्रेनिंग की नीड्स को एसेस करता है, नेसेसरी स्किल और नॉलेज एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है। यहाँ पर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसकी क्वालिटी को, उसकी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने का काम करता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम की जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उनको अचीव करने में हेल्प करता है। ट्रेनिंग बजट को मैनेज करने का काम करता है। ये सारे काम है या सारे रोल प्ले करता है ट्रेनिंग मैनेजर।
फिर देखो यहाँ पर उसके साथ कुछ चैलेंजेस भी तो आते होंगे। अब उसके क्या चैलेंजेस है, जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट करवा रहा है तो उसके लिए उसे ट्रेनर भी चाहिए, तो अब कौन से ट्रेनर को उसे सेलेक्ट करना है, तो सिलेक्शन ऑफ ट्रेनर ये उसके सामने एक चैलेंजेस है। ट्रेनिंग प्रोग्राम का इवोल्यूशन करना, क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करवाना, साथ ही यहाँ पर जैसे टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स का अरेंजमेंट करना ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, फिर यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिज़ाइन करना, ये सारे चैलेंजेस आते हैं ट्रेनिंग मैनेजर के सामने। फिर उसके बाद में है ट्रेनिंग फंक्शन। देखो फंक्शन जो है ना वो एंशिएंट रोमन लैटिन वर्ब फंगियो से लिया हुआ एक वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है वर्क करना या पर्पस को पूरा करना। अब जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग क्या है, जो न्यू एम्प्लॉय है उसकी स्किल, एबिलिटी और नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए उसे ट्रेंड किया जाता है ताकि वो अपने वर्क को अच्छे से कर सके। तो ट्रेनिंग फंक्शन के इवोल्यूशन को हम देखते हैं या फिर इसके डेवलपमेंट को। तो देखो जो ट्रेनिंग फंक्शन का इवोल्यूशन है या डेवलपमेंट है वो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस वाला होता है, टाइम के साथ में ये चेंज होते जाता है। जैसे इसका फर्स्ट फेज है अर्ली फेज। अर्ली फेज है इसमें 19th सेंचुरी का, जिसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है उसको यहाँ पर नेसेसरी स्किल और नॉलेज प्रोवाइड करवाया गया था। फिर यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज जो कब का है, 20th सेंचुरी का है। तो देखो इस फेज में क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को यहाँ पर न्यू टेक्निकल स्किल और नॉलेज प्रोवाइड करवाया गया था। फिर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फेज, ये है 1960 से लेकर के 1980 का फेज, जिसमें यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को यहाँ पर पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई गई थी। फिर उसके बाद में है ऑर्गेनाइजेशनल फेज। ऑर्गेनाइजेशनल फेज में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो भी ब्रॉड नीड्स है उसको यहाँ पर फुलफिल करने के लिए एम्प्लॉय को ट्रेंड किया जाता है। फिर है डिजिटल फेज। देखो डिजिटल फेज में क्या होता है, डिजिटल फेज देखो ये है 2010 से लेकर के अभी प्रेजेंट कंडीशन में भी ये जो डिजिटल फेज है ये चल रहा है। इसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को डिजिटल टेक्नोलॉजी से यहाँ पर हम ट्रेंड करने का काम करते हैं। वो कैसे, जैसे यहाँ पर ई लर्निंग है, माइक्रो लर्निंग है, मोबाइल लर्निंग है, मशीन लर्निंग है, ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग होती है, गेम बेस्ड ट्रेनिंग होती है, वेबिनार होते हैं, AI आ चुका है, सिमुलेशंस है। ये सारी टेक्नोलॉजी के थ्रू हम आज के टाइम में भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को ट्रेंड करते हैं। तो देखो ये सारे फेज थे या इवोल्यूशन था या एक मतलब ट्रेनिंग फंक्शन का डेवलपमेंट था जो टाइम के साथ में चेंज हो रहा है और ये बहुत ही लॉन्ग पीरियड का है। फिर उसके बाद में है लेसन प्लानिंग। देखो लेसन प्लानिंग और एक है कोर्स प्लानिंग। लेसन प्लानिंग अलग होता है, कोर्स प्लानिंग अलग होता है। लेसन प्लानिंग में हम एक ही कोर्स की प्लानिंग करते हैं, लेकिन कोर्स प्लानिंग में हम पूरे कोर्स की, पूरे करिकुलम की यहाँ पर प्लानिंग करते हैं। लेकिन अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट अबाउट लेसन प्लानिंग या कोर्स प्लानिंग, तो ये दोनों चीज़ें वहाँ एक ही है। या अगर आपको क्वेश्चन आता है राइट अबाउट पार्ट ऑफ लेसन प्लानिंग या कोर्स प्लानिंग, या अगर टाइप्स आ गया, पार्ट आ गया या टाइप्स आ गया, तो आपको इसमें जो भी मैं अभी यहाँ पर आपको पार्ट बताऊंगी, पार्ट हो या टाइप्स हो, आप उसको यहाँ पर लिख करके आ सकते हो। तो देखो लेसन प्लानिंग क्या होता है। लेसन प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो टीचर है, टीचर अपने स्टूडेंट को यहाँ पर कोई स्पेसिफिक टॉपिक या सब्जेक्ट या स्किल को सिखाने के लिए लॉजिकल, कम्युनिकेटेड या स्ट्रक्चर्ड वे में प्लान बनाता है, उसे कहते हैं लेसन प्लानिंग। ठीक है, अब लेसन प्लानिंग के कौन कौन से पार्ट हैं, तो इसके 3 पार्ट है। फर्स्ट इसमें प्री कोर्स प्लानिंग। प्री कोर्स प्लानिंग मतलब किसी भी कोर्स की प्लानिंग करने से पहले यहाँ पर हमें जैसे उसके ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना रहता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने पड़ते हैं ना। तो जैसे यहाँ पर उसके ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना पड़ता है, कोर्स कंटेंट को सिलेक्ट करना पड़ता है, ट्रेनर को सिलेक्ट करना पड़ता है, इवोल्यूशन क्राइटेरिया को डिटरमाइन करना पड़ता है, साथ ही यहाँ पर जो टाइम है और रिसोर्स है उसका एलोकेशन भी करना पड़ता है। तो ये है प्री कोर्स प्लानिंग, मतलब किसी भी कोर्स को प्लान करने से पहले ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए जाते हैं। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रेनिंग। अब देखो यहाँ पर अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंडक्ट करवाना है तो यहाँ पर बहुत सारे मतलब जो इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज़ है या रिसोर्स है इनका अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ट्रेनिंग क्लासरूम होना चाहिए, सेमिनार हॉल होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर या फिर ट्रेनिंग टूल्स, मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये एक ट्रेनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद में फिजिकल फैसिलिटी फॉर ट्रेनिंग। देखो फिजिकल फैसिलिटीज़ में क्या होता है कि जो फिजिकल स्पेस है या
जो भी फिजिकल फैसिलिटीज़ है, ये सारी चीज़ें एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट करवाने में अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे स्टेशनरी होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए, हॉस्टल एसेसरीज़ होना चाहिए, ऑडियो विजुअल एसेसरीज़ होनी चाहिए, जैसे टेप रिकॉर्डर होना चाहिए, वीडियो कैमरा, फोटो कैमरा, वीडियो फिल्म्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होना चाहिए। तो ये थे लेसन प्लानिंग और उसके पार्ट। अब हम देखते हैं यहाँ पर पेडागोजी क्या होता है और उसके एलिमेंट्स को देखेंगे। तो देखो, पेडागोजी एक एजुकेशन टर्म है जिसमें यहाँ पर एजुकेशन की मेथड्स को और उसकी टेक्निक्स की स्टडी की जाती है। अब ये एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव को, प्रिंसिपल्स को और मेथड्स को एनालाइज करता है, जिससे क्या होता है कि एक टीचर अपने स्टूडेंट को इफेक्टिवली टीच करने में हेल्पफुल होती है। मतलब एक टीचर अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छे से स्टडी करवा सकता है। अब यहाँ पर देखो, जो पेडागोजी के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, तो जैसे यहाँ पर कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि एक स्टूडेंट को यहाँ पर जैसे जो स्किल है, नॉलेज है, एबिलिटी है, वो प्रोवाइड करवाई जाती है। साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव के थ्रू यहाँ पर उसको पर्सनल स्किल या एक्टिविटी या प्रोफिशिएंसी प्रोवाइड करवाई जाती है। अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव के थ्रू यहाँ पर उसको सोशल और इमोशनल स्किल प्रोवाइड करवाई जाती है स्टूडेंट को। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर उसका पर्सनल डेवलपमेंट किया जाता है और उसको सेल्फ लिटरेसी प्रोवाइड करवाने का काम किया जाता है। ये थे ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, इसका फर्स्ट एलिमेंट। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। ये प्रिंसिपल जो है वो टीचर को अपने स्टूडेंट के लिए मीनिंगफुल और इफेक्टिव एजुकेशन प्रोग्राम को डिज़ाइन करने में हेल्प करता है। और ये एजुकेशन प्रोग्राम में क्लियरिटी होना चाहिए, स्पेशलिटी होना चाहिए, मेजरेबिलिटी होनी चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, टाइम बॉन्ड वाला। ये सारे मतलब एलिमेंट एक जो कहना चाहिए कि डिज़ाइन प्रोग्राम, एजुकेशन प्रोग्राम को डिज़ाइन करें, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होना चाहिए। इस स्ट्रक्चर का एजुकेशन प्रोग्राम होना चाहिए। फिर उसके बाद में है मेथड्स ऑफ एजुकेशन। मेथड्स ऑफ एजुकेशन में क्या होता है, जैसे करिकुलम बेस्ड अप्रोच, मतलब करिकुलम को सेंटर पे रख करके बच्चे को एजुकेशन दिया जाना चाहिए। फिर है स्टूडेंट बेस्ड अप्रोच, मतलब स्टूडेंट को सेंटर पे रख करके एजुकेशन देना चाहिए। उसको क्या नीड्स है, उसके क्या इंटरेस्ट है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके उसे एजुकेशन देना चाहिए। जैसे अभी आप लोगों ने MBA थर्ड सेमेस्टर में अपनी नीड्स के या इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने स्पेशलाइजेशन को सिलेक्ट किया, अब उसी के अकॉर्डिंग हम आपको एजुकेशन देंगे और आप एजुकेशन लेंगे। फिर टेक्नोलॉजिकल बेस्ड अप्रोच, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम यहाँ पर स्टूडेंट को जैसे एजुकेशन दे सकते हैं। फिर प्रोजेक्ट बेस्ड, मतलब प्रोजेक्ट पर वर्क करने की अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पर स्टूडेंट को दे सकते हैं। फिर रोल ऑफ टीचर। अब देखो, एक टीचर के एजुकेशन में क्या रोल होना चाहिए, तो इंस्ट्रक्टर होना चाहिए, गाइडर होना चाहिए, इवॉल्यूटर होना चाहिए, मोटिवेटर होना चाहिए और पर्सनल डेवलपर होना चाहिए वो। फिर रोल ऑफ स्टूडेंट। अब एक स्टूडेंट के एजुकेशन में क्या रोल होने चाहिए, तो देखो, एक स्टूडेंट को जो लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस में एक्टिव लर्नर होना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन वाला होना चाहिए, इंक्वायरर होना चाहिए, सेल्फ इवॉल्यूटर होना चाहिए, कम्युनिकेटर होना चाहिए, साथ ही वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी होना चाहिए। तो ये सारे एलिमेंट्स थे पेडागोजी के। फिर उसके बाद में लास्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर ट्रेनिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स। अगर आपको मेथड्स पूछे या टेक्निक्स से पूछे ट्रेनिंग की, तो आप इसमें लिख सकते हो। जैसे इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ट्रेनिंग को मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, मैं इसकी मेथड्स को समझाती हूँ। इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इसमें ऑन द जॉब, जो यहाँ पर जॉब के चलते एम्प्लॉय को मतलब ट्रेनिंग दी जाती है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कहा जाता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहा जाता है। ऑन द जॉब में मतलब जॉब के चलते ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें जैसे वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग है, फिर कोचिंग ट्रेनिंग बाय सुपरवाइजर है, अप्रेंटिस ट्रेनिंग है, ओरिएंटेशन या इंडक्शन ट्रेनिंग है। तो देखो, वेस्टिब्यूल में क्या होता है कि जैसे जो न्यू एम्प्लॉय है, न्यू एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसके बारे में बताया जाता है। ये फर्स्ट डे या फर्स्ट वीक तक हो सकता है। फिर उसके बाद में कोचिंग ट्रेनिंग बाय सुपरवाइजर, तो जो सुपरवाइजर है वो एम्प्लॉय के अंदर जो भी स्किल एबिलिटी है उसको इम्प्रूव करने का काम करता है, और जो भी चैलेंजेस आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, उसके लिए उसे रेडी करने का काम करता है। अप्रेंटिस ट्रेनिंग में मैंने अभी आपको बताया था कि 2 एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर साथ में यहाँ पर इंस्ट्रक्टर यहाँ पर साथ में वर्क करते हैं और अपने अपने नॉलेज को एक दूसरे से शेयर करते हैं और उनका नॉलेज भी इससे इंक्रीज होता है। फिर उसके बाद में है यहाँ पर जैसे इंडक्शन या ओरिएंटेशन, जिसमें जो
जो कम्प्लीटली स्ट्रेंजर एम्प्लॉय है, न्यू एम्प्लॉय है, उसको ऑर्गेनाइजेशन की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो ये था ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग में क्या होता है, जैसे ऑडियो विजुअल ट्रेनिंग दी जाती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग के थ्रू, जिसमें क्या होता है कि जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू दी जाती है। फिर कंप्यूटर बेस्ड होती है, जैसे CD रोम है, या फिर जैसे ई लर्निंग है, वेब बेस्ड है, मोबाइल बेस्ड है, ये सारी ट्रेनिंग दी जाती है। EPSS मतलब इलेक्ट्रॉनिक परफॉर्मेंस सपोर्ट सिस्टम, ये एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑनलाइन ट्यूटोरियल या फिर जैसे गाइडेंस दिया जाता है, इंस्ट्रक्टिव सिमुलेशन या फिर जैसे गेम बेस्ड यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही फिर जैसे यहाँ पर ऑनलाइन क्विजेज दिए जाते हैं। फिर जैसे डिस्टेंस एंड इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग होती है, जिसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि आप यहाँ इंडिया में हो, लेकिन आपको ट्रेनिंग लेने जाना है या देने जाना है जैसे दूसरी कंट्री में, जैसे दुबई जाना है, तो अब आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह करके भी अपनी ट्रेनिंग ले सकते हो या दे सकते हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप इजीली अपना काम कर सकते हो। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड ट्रेनिंग। फिर उसके बाद में है ऑफ द जॉब। ऑफ द जॉब में क्या होता है कि जॉब से पहले यहाँ पर जो एम्प्लॉय है उसको ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कॉन्फ्रेंस है, लेक्चर है या सेमिनार ट्रेनिंग होती है। इसमें क्या होता है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो भी थॉट्स हैं, जो भी उसकी इंफॉर्मेशन से जो भी उनका नॉलेज है, वो यहाँ पर न्यू एम्प्लॉय को दिया जाता है, ताकि वो उनके नॉलेज को अचीव कर सके और आगे किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना करे। फिर है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग में क्या होता है कि इसमें जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाया जाता है एम्प्लॉय को, जैसे यहाँ पर अनपेड इंटर्नशिप भी होती है, पेड भी होती है, एकेडमिक भी होती है, और जैसे रिसर्च इंटर्नशिप, ये सारी इंटर्नशिप के थ्रू यहाँ पर एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाती है। फिर जैसे लास्ट है हमारा डिस्कशन या क्लासरूम ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, जैसे आप क्लास में बैठ करके किसी सब्जेक्ट या टॉपिक पर अगर डिस्कस करते हो, तो आपका नॉलेज ऑब्वियसली उसमें स्किल या जो भी नॉलेज है वो आपका यहाँ पर इंक्रीज होता ही है। तो ये भी एक प्रकार की क्या है, ट्रेनिंग है। तो देखो, हमने यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे सभी को हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। तो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।